दुनिया में इस तेल की जंग तेज होती जा रही है। हर देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट मोड में है। इसी बीच ब्राजील ने इंडिया के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जो आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी गेम को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ, ब्राजील जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, अब भारत को बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कोई साधारण डील नहीं है। इसके बदले में ब्राजील ने भारत से मांगी है उसकी सबसे बड़ी ताकत, रिफाइनिंग एक्सपर्टीज। अब जरा इस ऑफर को आसान भाषा में समझते हैं। ब्राजील देगा कच्चा तेल, भारत करेगा उसकी रिफाइनिंग और फिर ब्राजील खरीदेगा वही तैयार डीजल, यानी एक क्लियर गिव एंड टेक मॉडल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्राजील सिर्फ तेल बेचने की बात नहीं कर रहा है, वो भारत के साथ मिलकर नए ऑयल फील्ड्स एक्सप्लोर करना चाहता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप बनाना चाहता है और यहाँ तक कि भारत को अपने देश में रिफाइनरी लगाने का न्योता दे रहा है। यानी ये एक स्ट्रेटेजिक टाई अप का ऑफर है जो कई सालों तक असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है, ब्राजील को इसमें फायदा क्या है? दरअसल ब्राजील के पास कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। ये दुनिया के टॉप ऑयल प्रोड्यूसर में शामिल हैं। डेली प्रोडक्शन करीब 4 मिलियन बैरल, पीक 2.4 मिलियन बैरल है और टारगेट है 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन। लेकिन इसकी रिफाइनिंग क्षमता उतनी मजबूत नहीं है। यही वजह है कि ब्राजील चाहता है कि भारत उसकी मदद करे और बदले में वो खुद रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदे, यानी तेल भी बिकेगा और वैल्यू एडिशन का फायदा भी मिलेगा। अब बात करते हैं भारत की। क्या ये डील भारत के लिए फायदेमंद है? जवाब है काफी हद तक। सबसे पहला फायदा अगर बात करें तो है भारत की मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही तेल सप्लाई पर असर पड़ता है। ऐसे में ब्राजील एक सुरक्षित विकल्प बन सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है भारत की रिफाइनिंग ताकत। भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में से एक है। यहाँ की रिफाइनरीज इतनी एडवांस है कि हैवी क्रूड, सौर क्रूड दोनों को आसानी से प्रोसेस कर सकती। यही वजह है कि ब्राजील भारत की एक्सपर्टीज चाहता है। तीसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर, एक्सपोर्ट ग्रोथ। अगर भारत सिर्फ क्रूड खरीदता है तो फायदा सीमित रहता है, लेकिन अगर वही तेल प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करे तो वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत $1.94 बिलियन का क्रूड खरीदता है और सिर्फ $800 मिलियन का रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो इस डील के बाद ये एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है, यानी ट्रेड बैलेंस भी सुधरेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन हर डील के दो पहलू होते हैं और यहाँ भी कुछ जोखिम है। पहला खतरा, अगर भारत सिर्फ रिफाइनिंग हब बनकर रह गया तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल कम हो सकता है। दूसरा खतरा है ब्राजील के डीप वाटर ऑयल फील्ड्स। ये फील्ड्स 2000 मीटर से ज्यादा गहरे हुए हैं, जहां निवेश करना महंगा और टेक्निकली मुश्किल है। हालांकि एक बार सेटअप हो जाए तो प्रति बैरल लागत सिर्फ $30 से $40 तक आ जाती है। तो कुल मिलाकर ब्राजील का ये ऑफर सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप का मौका है। सस्ता और स्थिर क्रूड बढ़ते ही एक्सपोर्ट और ग्लोबल एनर्जी में मजबूत पकड़ हो जाती। अगर भारत ने सही रणनीति अपनाई तो ये कदम उसे एनर्जी सुपर पावर बनने की दिशा में आगे ले जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत को ये डील तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए या फिर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।